नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Presented by Rasoi Family Restaurant. पुष्कर में होने वाले पंच तीर्थी स्नान को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट। वहीं बूढ़ा पुष्कर के निकट अनाज से भरा ट्रक पलटा। एसओजी डीआईजी करना पड़ेगा। थोड़ी नाराजगी हो रही है पर दुकान बना सारी भीड़ है, वो नाराज होने दो, अपना काम हम करते रहेंगे। सबके अच्छे के लिए कर रहे हो सर। और क्या, हम परेशान करने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारी दुकानों को लगने मंगलवार को बूढ़ा पुष्कर के निकट बीकानेर से आ रहा एक ट्रक जो कि अनाज से भरा हुआ था,
दीवान जी कुछ समय बाद एएसआई भीम सिंह ने एबीवीपी छात्र संगठन से जुड़े आशु राम डूकिया और हर्ष लामा को महाविद्यालय से हिरासत में ले लिया और थाने ले आए। वहीं कॉलेज के व्याख्याता विनय कुमार और मनोज कुमार के साथ अभद्रता की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आशुराम डूकिया और हर्ष लांबा को सीआरपीसी की धारा 151 जो कि शांति भंग की होती है उसमें दोनों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कहा एएसआई भीम सिंह ने, आइए सुनते हैं। जीसीए कॉलेज में ये एनसीसी की एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के और कुछ छात्रों ने एबीवीपी के लेटर पैड पर ज्ञापन देने की कही, जिस पर 5 आदमियों को ज्ञापन देने के लिए सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए जाने के लिए परमिशन दी गई थी। उस पर वो ज्ञापन दे करके वापस आ गए। उसके उपरांत कुछ छात्र जिनमें आशुराम डूकिया व हर्ष लांबा ये पुनः वापस कॉलेज प्रशासन से जाकर के इसी बात को लेकर के बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने कॉलेज के व्याख्याता श्री विनय कुमार और मनोज कुमार के साथ अभद्रता करने की कोशिश की व शांति भंग की। कॉलेज प्रशासन के द्वारा सूचना दी गई, जिस पर इनको 151 सीआरपीसी के तहत शांति भंग में मौके पर गिरफ्तार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, ये दूर दूर थे, लेकिन दोनों ये छात्र ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए इनको शांति भंग किया गया। वहीं राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष विकास गौरा ने बताया कि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा था, मगर पुलिस ने दोनों संगठन से जुड़े युवकों को बिना वजह गिरफ्तार किया है। क्या कहा अध्यक्ष विकास गौरा ने, आइए सुनते हैं। आज हम जो कल एनसीसी 11th राज्य की भर्ती है उसमें कई विद्यार्थी इस वजह से वंचित रह गए, उनके पास मैसेज नहीं पहुंच पाया और ऑनलाइन जो परीक्षा थी उसमें क्या कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम
नाथ जी दादीज के सानिध्य में किया जा रहा है। हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश ढोड़िया मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। आज हम जो अपने राजस्थान के जन स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री श्रीमान रघु जी शर्मा व उनके सुपुत्र सागर जी शर्मा के जो कोविड-19 के अंदर उनके पॉजिटिव आने के बाद हम उनकी जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ के लिए और उनके पुत्र के सागर जी शर्मा के स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने जो यहाँ पंडित जी कैलाशनाथ जी दादीज के यहाँ भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के अंदर हमने उनके लिए जो हवन पूजा माँ मृत्युंजय जप एवं हवन का जो कार्यक्रम किया है, हम उनके जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ साथ में राजस्थान की जनता का भी एकदम जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो एवं भारत की जनता के लिए हमारी शुभकामना और हमारी यहीं से प्रार्थना है सबसे। और हमारा हवन यज्ञ ये इनके साथ साथ में राजस्थान की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और भगवान की प्रेरणा है, पुष्कराज की प्रेरणा है कि हम सबके लिए स्वास्थ्य के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ठीक हो, जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ लें। और राजस्थान के जो हमारे चिकित्सा मंत्री जो रघु जी शर्मा जो पॉजिटिव आए हैं, उनके लड़के जो आए हैं, जल्दी से जल्दी उनको ठीक भगवान करके जल्दी से जल्दी अपने काम के अंदर लगे जो राजस्थान की जनता की सेवा कर सके। हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता रूप पाराशर भी मौजूद है, जिन्होंने खुद ने कोरोना को काफ़ी करीब से महसूस किया है, काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है। इसको कितना खतरनाक है और क्या कहना चाहेंगे वो इसके बारे में? मैं जगत पिता ब्रह्मा जी की पावन धरा पर आज सबसे पहले तो मैं हमारे जो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय रघु शर्मा जी और भैया सागर शर्मा जी, जिनके बारे में हमें जानकारी मिली कि वो भी अभी पंचायत चुनाव में सघन चुनाव अभियान में लगे हुए थे, तो किन्हीं कारणों वो भी आज कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। तो हम उनके लिए आज हमने यहाँ पुष्कर स्थित रघुनाथ श्याम मंदिर पंडित ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ जी दादी जी के नेतृत्व में उनके शीघ्र लाभ के स्वास्थ्य लाभ के लिए आज यहाँ महामृत्युंजय जाप एवं पूजन का कार्यक्रम रखा है एवं शिवाभिषेक का कार्यक्रम रखा है, जिससे ये काम हमने सब मिलकर ये कामना कर रहे हैं कि उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, सम्माननीय रघु शर्मा जी को और सागर शर्मा जी को, और वो जनता के बीच में वापस आकर हमारे राजस्थान की जनता की सेवा में तत्पर होकर निष्ठा से काम करते रहें। हमारी शुभ कामना यही है कि भगवान ब्रह्मा जी और पुष्कराज महाराज और भगवान भोले शंकर उनको जल्दी ही शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और उनके पुत्र सागर शर्मा के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है, अनुष्ठान का दौर जारी है। इस बीच सभी लोगों से एक बार फिर स्वामी न्यूज़ की अपील है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। जान है तो जहान है। पुष्कर से दिलीप नागरक सा सीताराम पारदर स्वामी। ओम श्रीमान श्री रघु जी शर्मा स्वास्थ्य लाभ दीर्घायु आयु आरोग्यता श्रीमान सागर जी शर्मा श्री रघु जी शर्मा स्वास्थ्य लाभ दीर्घायु आयु स्वास्थ्य लाभ शीघ्र स्वस्थ कामना हेतु ब्रह्म कुंकुमं कामना दिव्यं कामना ब्रह्म पुष्कराय। वहीं आज अजमेर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नवीन सोनी के नेतृत्व में मंदिर परिसर में राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन किया। ओम आयतिम आत्मा जात वेदस्ते नेदस वर्धस्येधवतः चास्वान प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवत्से नानादिन समेतय ओम स्वाहा। अजमेर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हमारे राजस्थान के यशस्वी चिकित्सा मंत्री जी श्री रघु जी शर्मा, जो इस कोरोना महामारी के कारण कल पॉजिटिव हो गए थे, इसके तहत आज मंत्री जी के गृह नगर अजमेर में हमने हवन करवाया है और
ईश्वर से ये प्रार्थना की है कि पूरे राजस्थान से इस महामारी के दौर में पूरे राजस्थान में एक दीवार की तौर पर सभी जनों का रक्षा करने वाले आज मंत्री जी जो स्वयं कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, जनता की सेवा करते करते, भगवान और ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे ताकि वो फिर से जनता की सेवा में पुनर्विचार और उसी ऊर्जा के साथ आ सके और फिर से इस राजस्थान को इस भयंकर महामारी के दौर से निकालने में सक्षम हो। इसलिए आज अजमेर NSUA के साथियों ने हवन करवा के उनके लिए ये भगवान से प्रार्थना की है कि वो जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो जाए। आज अजमेर NSUA परिवार द्वारा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे नेता रघु शर्मा जी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट परसों आई थी, तो आज भगवान से हवन के तहत हमने भगवान से प्रार्थना की है कि उनको वह जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच वापस लौटे। आज मंत्री जी ने इस कोरोना महामारी के चलते किस तरह से इस कोरोना से लड़ते हुए अनेकों सैकड़ों राजस्थान के जवानों की जान बचाई है, उनके काम को काबिल तारीफ है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्द वो स्वस्थ हो और उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आए। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना की है हवन करके। आज कौन से मंदिर में हवन करा? आज सुभाष नगर उद्यान में महादेव के मंदिर में हवन किया। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे हैं तेजवानी को जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने दी पुष्पांजलि। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक तेजवानी का कल आकस्मिक निधन हो गया था। आज जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अशोक तेजवानी को पुष्पांजलि अर्पित की। जिला बार एसोसिएशन के सभागार में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी सहित कई अधिवक्ताओं ने तेजवानी की तस्वीर पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही उन्हें याद किया। आज जो कल हमारे वरिष्ठ वकील अशोक तेजवानी जी की कोरोना से डेथ हो गई थी, उसके लिए आज हमने बार के अंदर बार और बेंच ने हम सम्मिलित रूप से एक शोक सभा का आयोजन करते हैं। तो आज हमने आवक जावक के रूप में एक शोक सभा का और पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है, जिसमें बार और बेंच संयुक्त रूप से हिस्सा लेती है। तेजवानी जी हमारे बड़े मिलनसार, मधुभाषी, हंसमुख स्वभाव के और बहुत एक होनहार वकीलों में से एक वकील थे। पूर्व में आप सरकारी वकील भी रहे हैं, पीपी भी रहे हैं, उनमें भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा उत्तम रहा है और एक बहुत ही हमारी बार को एक बहुत भारी क्षति पहुंची है। इससे एक बहुत ही अच्छा होनहार वकील हमने खो दिया है, उसका हम सभी वकीलों को भारी दुख है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर के कदमों में उनको जगह दे और दिवगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके घर वालों को दुख सहने की हिम्मत दे। अशोक जी तेजवानी जो हमारे बार के सामान्य सदस्य थे और वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनका आकस्मिक निधन कल हो गया। उनकी श्रद्धांजलि सभा हमने यहाँ रखी थी। अशोक तेजवानी जी युवा अवस्था में थे और उनका जीवन वास्तव में सहज और सरल था। छोटे और बड़ों के प्रति हमेशा वह सम्मान के नज़रिए से दिखते थे, सबके प्रति उनका आदर सत्कार था। वो यहाँ पर लोग अभियोजक भी रहे, नोटरी पब्लिक भी थे। उसके अलावा उन्होंने जब विद्यार्थी जीवन किया था तब विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव जीता। समाज सेवा की दृष्टि से भी वो सिंधी समाज की भी सेवा करते थे और सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी सक्रिय थे। ऐसे अधिवक्ता जो हमारे अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ न्यायिक कर्मचारी हैं, रेखा जिनका नाम है। ऐसे आकस्मिक निधन हुआ है, ऐसे परिवार पर बहुत बड़ी आपदा आ पड़ी है। ऐसे समय हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अशोक तेजवानी जी के परिवार को ऐसी सहन की शक्ति प्रदान करे। उनके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं और जिला बार एसोसिएशन हमेशा उस परिवार के साथ बना रहेगा। हमेशा उनके साथ जो भी घड़ी हो, किसी समस्या हो या जब भी आवश्यकता होगी, जिला बार एसोसिएशन उस परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और समस्या का समाधान। जवाहर फाउंडेशन एवं पूर्वांचल जल चेतना समिति द्वारा क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत केंद्रीय कारागृह परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। संभागीय आयुक्त ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना चाहिए और उसके लिए सामाजिक संस्थाओं को अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए आयुर्वेद का काढ़ा रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा रहा है। यह सब हमें पेड़ों की देन है। के माध्यम से यहाँ तकरीबन 500 से भी अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं
और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जो भी बंदी हैं सभी बंदियों के नाम यहाँ लिखे गए हैं, उन्होंने खुद ने अपना पेड़ लगाया है। तो अब वो इससे अटैच रहेंगे और वो ये चाहेंगे कि हमारा पेड़ जल्दी बड़ा हो। ये एक जो इतना यूनिक आइडिया लिया गया है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब ये बंदी लोग खुद ही अपने पेड़ को बड़ा करेंगे, उसको ऊंचा करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और ये जो जवाहर फाउंडेशन ने जो 500 पेड़ यहाँ लगवाने के लिए करा है, और ये सारे के सारे जो पेड़ हैं वो हैदराबाद से मंगवाए गए हैं। तो ये आंध्रा से मंगवाए गए हैं, तो आंवले के और आम के। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह से बाहर से पेड़ मंगवा के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज 500 पौधे बता रहे हैं जी, 500 पौधे लगाए हैं और आने वाले समय में इन पौधों से जो भी उपज आएगी वो पौधों के काम आएगी। बड़ी सोच है, अच्छी सोच है जी। सर, लगातार जेलों में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है, इसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, आज मेरी विजिट इसी के लिए है। हम DOIT के सीनियर अधिकारियों के साथ में जॉइंट विजिट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज। आज सेंट्रल जेल के अंदर 500 पौधे आम और आंवले के लगाकर एक बागान के रूप में विकसित करने के लिए जवाहर फाउंडेशन की तरफ से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीना जी, पुलिस अधीक्षक आदरणीय राष्ट्रदीप जी, नगर निगम आयुक्त खुशहाल यादव जी और DIG SOG डॉक्टर रोहिता जी के और प्रीति मैडम जो हॉस्पिटल जेल सुपरिटेंडेंट। नागफड़ी निवासी लक्ष्मी देवी के घर में चूहे का पीछा करते हुए एक सांप उनके घर के आंगन में आ गया और चूहे के पीछे ही घर की दीवार में घुस गया। घर में बच्चे होने से परिवार दहशत में आ गया। लक्ष्मी देवी ने सांप को रेस्क्यू करने के लिए मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्वरक्षक विजय यादव को कॉल किया। यादव तुरंत अपने साथी प्रीतम सहित मौके पर पहुंचे और दीवार में घुसे एक दुर्लभ 4 फीट के ग्लॉसी बेलिड रेसर सांप को रेस्क्यू करके परिवार को भयमुक्त किया। सर्वरक्षक यादव ने बताया कि यह एक विषहीन सांप होता है जिसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष होती है और अधिकतम लंबाई 4 फीट। यह छिपकली, गिरगिट, छोटे चूहे आदि खाता है। यह सांप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अतः इन्हें मारना नहीं चाहिए। सर्वरक्षक ने सांप को पकड़कर सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। एक सांप आ गया था, फिर हमने उसको भगाने की कोशिश करी, फिर हमने DG यादव को बुलाया, उन्होंने पकड़ के ले गए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रहते हैं आप? हम नागफणी पे रहते हैं, नाग मार्बल के पास। लक्ष्मी देवी जी का मेरे पास एक कॉल आया था नागफणी से कि उनके घर में एक सांप घुस गया है। मैं अपने साथी प्रीतम के साथ में तुरंत वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि एक सांप था जो कि उनके घर के पीछे के हिस्से में दीवार में घुस गया था, जिसे मैंने दीवार को तोड़ा और उस सांप को बाहर निकाला। वो एक बैलिड रेसर सांप था, 4 फुट का। दुर्लभ सांप है कि 4 फुट का इतने बड़े सांप मिलना बहुत मुश्किल होते हैं और उसे हमने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। यहाँ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के आगे लोगों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था। स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। द स्मार्ट अजमेरियन द्वारा कोरोना काल में निर्धन और पैसे की कमी से जूझते हुए लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर उनकी कुछ सहायता की भावना से आज पड़ाव स्थित रेन बसेरे के पास इंदिरा रसोई में लगभग कई लोगों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई, जिसमें गरीबों, मजदूरों, ई-रिक्शा चालक, बाहर से आए यात्रियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन कराया गया। संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि आज के भोजन में चना मसाला, दाल, अचार, रोटी आदि संस्था के सदस्यों ने ही सभी आने वाले लोगों को परोसकर उनकी सेवा की। हाँ हाँ आज द स्मार्ट अजमेर की तरफ से पड़ाव स्थित इंदिरा रसोई में निःशुल्क लगभग 250-300 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ये कार्यक्रम हमने स्मार्ट अजमेर के सुरक्षा हरिराम कोरवानी की दादी जी की 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रखा है। कोरवानी जी
चाहते थे कि कोरोना महामारी के चलते जो गरीब और निर्धन मजदूर लोगों को जो परेशानी आ रही है आर्थिक स्थिति में, उस कारण उन्होंने आज ये भोजन की व्यवस्था की है। इससे पहले भी हमने ये बस स्टैंड और जवाहरलाल नेहरू में निःशुल्क भोजन कराया था इंदिरा रसोई में। उसी कड़ी में चलते हुए आज पड़ाव स्थित इंदिरा रसोई में हमने कार्यक्रम किया है, जिसमें 250 सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ जो 3 बजे तक चलेगा और लगभग 250-300 लोगों का हमारा ये कार्यक्रम है। और जो भी इसका खर्चा आएगा उसका स्मार्ट अरेंजमेंट बहन करेगी, आज पूरे पेमेंट करेगी। लायंस क्लब अजमेर वेस्ट द्वारा झलकारीबाई स्मारक के पास कांजी हाउस में एक टेम्पो हरा चारा गायों के लिए डाला गया। प्रांतीय विशेष सचिव प्रचार लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम जीव दया के तहत पूर्व प्रांतपाल लायन OL दवे के सहयोग से 350 से अधिक अशक्त गायों को हरा चारा अर्पण किया गया। और मैं हमेशा हर बर्थडे के ऊपर कुछ न कुछ लोक कल्याण की भावना से कार्यक्रम करता हूं, मगर कार्यक्रम तभी तक अधूरा रहता है जब तक कि मेरे लायंस क्लब अजमेर वेस्ट के साथी और लायन राजेंद्र गांधी, आबा गांधी मेरे साथ नहीं हो, तब तक अधूरा रहता। इसीलिए ये सब सदा एक्टिव रूप से मेरे हर कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। मैं इन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज अभी सुबह यहाँ पर 1 ट्रॉली चारा लोहागढ़ रोड कांजी हाउस पे और 21 किलो जो है जवार वहाँ कबूतरशाला में इसी आज के अनुरूप प्रदान की जाएगी। नगर निगम के तत्वाधान में आयोजित विशेष सफाई अभियान में मंगलवार को 10 से भी अधिक सफाई कर्मचारियों के दल ने वार्ड 45 के अंतर्गत कुंदन नगर के कृष्णा विहार में सघन सफाई अभियान किया। कृष्ण विहार समग्र विकास समिति के सचिव विनीत लोहिया, राम अवतार खंडेलवाल, अनिल सिंगल, अध्यक्ष बसंत विजयवर्गीय ने निगम के इस अभियान की सराहना की। जा रहा है उसके तहत सफाई कर्मचारियों द्वारा वार्ड 45 में कृष्ण विहार कॉलोनी के अंदर सफाई का कार्य किया जा रहा है। हम इसमें लग रहे हैं 10 कर्मचारी करीबन लग रहे हैं और हम इसको व्यवस्था को 1 महीना करीब हो गया अभियान चलते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।